विविधताओं का देश है। यहाँ भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं हर राज्य और क्षेत्र के साथ बदलती हैं। कुछ परंपराएं हमें परिचित होती है, लेकिन कुछ इतनी अनोखी होती है कि उन्हें जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में ऐसा ही एक समाज है जो अपने मातृसत्तात्मक ढांचे और अनोखी सामाजिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह समाज खासी जनजाति से संबंधित है, जहां महिलाओं का शासन और परिवार में उनका प्रभुत्व पूरे समाज के जीवन का हिस्सा है। खासी समाज में पुरुष और महिला दोनों अपने अपने दायित्व निभाते हैं, लेकिन घर और परिवार के निर्णय में महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि होती है। संपत्ति, उपनाम और घर की जिम्मेदारी बेटियों को मिलती है। परिवार की सबसे छोटी बेटी को अक्सर माता पिता की देखभाल और घर की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता है। यही कारण है कि खासी समाज में महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। इस समाज की सबसे दिलचस्प और विश्व भर में चर्चित परंपरा शादी के बाद दूल्हे की विदाई है। भारत के अधिकतर समाजों में शादी के बाद दूल्हा अपने घर में रहता है और दुल्हन अपने ससुराल जाती है, लेकिन खासी समाज में इसका उल्टा होता है। यहाँ शादी में दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा विदा होता है। नवविवाहित पुरुष अपनी पत्नी के घर में रहने जाता है और वही परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसे गर्व की बात माना जाता है और समाज में इसे पूरी गरिमा और सम्मान के साथ निभाया जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और खासी समाज की संस्कृति और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह न केवल महिलाओं की शक्ति को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाती है कि यह समानता और सम्मान का असली अर्थ है। परिवार और समाज की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होने के कारण पुरुषों को भी अपने दायित्व निभाने का अवसर मिलता है, लेकिन पारिवारिक निर्णय में उनकी भूमिका सीमित रहती है। इस प्रकार खासी समाज एक ऐसा उदाहरण पेश करता है जहां महिलाओं का सशक्तिकरण प्राकृतिक और स्वीकृत है। खासी समाज की यह परंपरा सिर्फ घर तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के अन्य पहलुओं में भी इसे देखा जा सकता है। संपत्ति की वारिस महिला होती है। पिता अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन सबसे छोटी बेटी को माता पिता की देखभाल और घर की जिम्मेदारी दी जाती है। यह परंपरा महिलाओं की शक्ति, स्वतंत्रता और अधिकार को सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही यह समाज पुरुषों को भी परिवार में योगदान देने का अवसर देता है, जिससे घर और समाज का संतुलन बना रहता है। हाल ही में खासी समाज की यह परंपरा सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे विवाह में दूल्हा अपने ससुराल की ओर विदा होता है और महिला अपने परिवार और समाज में निर्णायक भूमिका निभाती है। वीडियो में लोग हैरान रह गए और कई महिलाओं ने कमेंट किया, काश हम भी ऐसे समाज में पैदा होते। यहाँ सच में महिलाएं रानी हैं। इस वायरल वीडियो ने पूरे देश में खासी समाज के अनूठे सामाजिक ढांचे को उजागर किया और महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। खासी समाज की यह परंपरा केवल शादी तक नहीं सीमित है बल्कि यह उनके पूरे जीवन और सामाजिक संरचना में झलकती है। समाज में महिलाओं का निर्णय सर्वोपरि होता है। परिवार की नीतियां, संपत्ति का वितरण, बच्चों की परवरिश, शिक्षा और सामाजिक रिश्तों की दिशा महिलाओं द्वारा तय की जाती है। पुरुष समाज में सहयोग और योगदान करते हैं, लेकिन निर्णय की शक्ति महिलाओं के हाथ में होती है। यही कारण है कि खासी समाज को भारत का सबसे प्रगतिशील समाज माना जाता है, जहां महिला सशक्तिकरण वास्तविक और व्यवहारिक रूप से मौजूद है। खासी समाज में पुरुषों का सम्मान भी अत्यधिक है, हालांकि निर्णय शक्ति महिलाओं के पास होती है। पुरुषों को अपने दायित्वों का पालन करना होता है। यह समाज दोनों लिंगों के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहा है। पुरुष और महिला दोनों परिवार और समाज के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन महिला की प्राथमिकता और अधिकार उन्हें समाज में सशक्त बनाता है। शादी की परंपरा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। खासी समाज में यह परंपरा सदियों पुरानी और इसे गर्व की बात माना जाता है। विवाह के दौरान दूल्हा अपने ससुराल की ओर विदा होता है और उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह पत्नी के परिवार में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में स्थापित हो। यह परंपरा यह संदेश देती है कि परिवार में केवल शक्ति या अधिकार का सवाल नहीं है बल्कि सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। खासी समाज के अन्य पहलुओं में भी महिलाओं का शासन और नेतृत्व देखने को मिलता है। संपत्ति का अधिकार बेटियों को मिलता है और उपनाम भी महिलाओं के माध्यम से आगे बढ़ता है। समाज के प्रमुख निर्णय महिलाओं द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बच्चों की परवरिश, शिक्षा, विवाह और सामाजिक व्यवहार के नियम भी महिलाओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार समाज का हर पहलू महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व का प्रमाण देता है।